दोस्तों, जब दुनिया के हर कोने में इस्लाम का परचम लहराया तो एक छोटी सी कैरेबियन कंट्री भी उस नूर से रोशन हो गई और ये कंट्री थी गुयाना। कभी सोचा था एक ऐसी जगह जहां कोकोनट के पेड़, अटलांटिक की हवा और शुगर केन फील्ड्स के बीच अजान की गूंज सुनाई देती है। एक मुल्क जहां एक दिन एक मुस्लिम प्रेसिडेंट भी होता है जो अपने ईमान और मुल्क दोनों के लिए वफादार था। दोस्तों, ये कहानी है उन मुसलमानों की जो दूर तक छोड़े गए थे लेकिन अल्लाह ने उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, गुयाना में इस्लाम आया 19वीं सेंचुरी के आसपास, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से कैरेबियन की कंट्रीज में बसाया। गुयाना भी उनमें से एक थी। इन लेबर्स में काफी सारे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। जब ये लोग शुगर केन प्लांटेशन में काम करते थे तो उनके साथ था उनका दीन और कुरान, एक अजान की याद, एक छोटी सी टोपी और सबसे बड़ी बात एक जज्बा अपने ईमान को जिंदा रखने का। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं था बल्कि एक जरिया था अपनी पहचान बचाने का। फिर धीरे धीरे वहाँ पर मस्जिदें बनी, मदरसे खुले। दोस्तों, आज गुयाना की पॉपुलेशन करीब 8 लाख है, जिसमें 7 से 8.5% तक मुस्लिम है, यानी करीब 60 से 70 हजार लोग यहाँ पर मुसलमान है। हालांकि संख्या में ये छोटे हैं लेकिन देश की पॉलिटिक्स, कल्चर और इकोनॉमी में इनका असर काफी गहरा है। मुस्लिम ज्यादातर इंडो गुयानीज है जो इंडियन ओरिजिन के हैं। इनका फेथ स्ट्रॉन्ग है और सोसाइटी में एक डिसिप्लिन और रेस्पेक्टेड कम्युनिटी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, गुयाना में 100 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है। आइए दोस्तों बात करते हैं गुयाना की कुछ फेमस मस्जिदों की। सबसे पहले है क्वींस टाउन जामा मस्जिद, जो कि जॉर्ज टाउन गुयाना की कैपिटल में स्थित है। दोस्तों, ये मस्जिद गुयाना की सबसे पुरानी और आइकॉनिक मस्जिद है, जो साल 1895 में बनी थी। ये वुडन स्ट्रक्चर है और ब्रिटिश कॉलोनियल डिजाइन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर कम्युनिटी इवेंट्स, जुम्मा प्रेयर्स और यहाँ पर इस्लामिक क्लासेस होती है। दोस्तों, जॉर्ज टाउन के दिल में होने की वजह से ये मस्जिद एक कल्चरल लैंडमार्क भी है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है पीटर्स हॉल मस्जिद। ये मस्जिद मॉडर्न डिजाइन और फैसिलिटीज के लिए मशहूर है। यहाँ रेगुलर कुरान क्लासेस, यूथ प्रोग्राम्स और रमजान इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोकल मुस्लिम कम्युनिटी का ये एक वाइब्रेंट और स्पिरिचुअल सेंटर है। नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है मेतन मीर जॉर्ग मस्जिद। दोस्तों, ये मस्जिद गुयाना के वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग हब भी है। दोस्तों, ये यहाँ की कुछ बड़ी मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं बल्कि कम्युनिटी सेंटर्स, मदरसा और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करती है। दोस्तों, गुयाना के मुस्लिम्स हर प्रोफेशन में हैं, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फार्मर्स और फिशरमैन, सिविल सर्विसेज और पॉलिटिक्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। लेकिन सबसे खास बात उनका एथिकल कंडक्ट और हलाल रोजगार, ईमानदारी और कम्युनिटी सेवा इनकी पहचान है। दोस्तों, गुयाना में हलाल मीट और फूड आइटम्स आसानी से अवेलेबल है। जॉर्ज टाउन और अर्बन एरिया में हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट भी है। ईद और रमजान के दौरान स्पेशल बाजार लगते हैं। लोकल गुयानीज कुजीन में भी हलाल डिशेस काफी मशहूर है, जैसे चिकन करी विद रोटी, हलाल फ्राइड राइस, बिरयानी विद इंडियन गुयानीज स्टाइल में। दोस्तों, गुयाना की मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों की एजुकेशन और करियर को इंकरेज किया जाता है। वुमेन स्कॉलर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स काफी रेस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में काम कर रही है। हिजाब और मॉडेस्ट्री को कल्चर का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की। दोस्तों, आज की डेट में गुयाना के राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो खुद एक मुस्लिम है और साल 2020 से ये इस पद पर बने हुए हैं और ये कैरेबियन के पहले इलेक्टेड मुस्लिम हेड्स ऑफ स्टेट में से एक है। दोस्तों, इरफान अली ने इकोनॉमिक्स और अर्बन डेवलपमेंट में स्टडीज की। उनकी सोच प्रोग्रेसिव है लेकिन वो अपने दीन और कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। उनकी लीडरशिप स्टाइल इंक्लूसिव है। वो गुयाना के सभी रिलीजन को एक साथ लेकर चलते हैं। इस्लाम के संदेश जैसे कि जस्टिस, पीस और सोशल इक्वलिटी उनकी पॉलिसीज में नजर आती है। दोस्तों, गुयाना की जीडीपी अप्रोक्स $18 बिलियन है। अगर बात की जाए इसके पर कैपिटा इनकम की तो ये $23,000 है। गुयाना आज दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, क्योंकि ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ने इस देश को इकोनॉमिक बूम दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और एजुकेशन में नई अपॉर्चुनिटीज इस देश को मिली है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि साल 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन का एस्टीमेट। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर माइग्रेशन, बर्थ रेट और सोशल डेवलपमेंट ट्रेंड्स को देखा जाए तो साल 2050 तक गुयाना की मुस्लिम पॉपुलेशन 90,000 से 1 लाख के बीच पहुंच सकती है, यानी कि इसके 10% तक के आसपास पहुंचने का एस्टीमेट
अल्टीमेट है। इस्लाम गोयाना में एक ग्रोइंग रिलीजन है, लेकिन पीसफुल और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के साथ में। दोस्तों, गोयाना में रिलीजन्स के बीच काफी म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। यहाँ पर ईद उल फितर, ईद उल अजहा और ईद मिलादुन नबी पर पब्लिक हॉलिडे होता है, उसी तरीके से जैसे क्रिसमस और दिवाली पर पब्लिक हॉलिडे होता है। दोस्तों, यहाँ पर मस्जिद के सामने मंदिर भी मिलता है और यही है गोयाना का असली रंग, डाइवर्सिटी में एकता का। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गोयाना की नहीं है, ये इस्लाम के उस यूनिवर्सल मैसेज की तस्वीर है जहाँ शांति, ईमान और इंसानियत के साथ जीने का पैगाम दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।